तो प्यारे बच्चों, लेसन 11 द हरे एंड द फ्रॉग आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक के अंतर्गत क्लास 4th इंग्लिश का लेसन 11 का आंसर देखने वाले हैं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे 8th ग्रेड का पुस्तक खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक चित्र देखने को मिलेगा। इसमें एक आपका रैबिट है और साथ में आपका यहाँ पे एक फ्रॉग है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन सबसे पहला आता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है वेयर डिड द फ्रॉग फॉल, यानी जो आपका फ्रॉग था ना कहाँ गिर गया था। आप देखिए इसमें ऑप्शन की बात करूँ मैं तो इनटू द होल लिखा है, इनटू द रिवर, इनटू द पॉन्ड या फिर इनटू द वेल। अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है। होल यानी आपका होता है गड्ढा होता है, और रिवर यानी आपका नदी होता है, वेल यानी आपका देखिए कुआं होता है, और पॉन्ड यानी तालाब। तो आप जब यहाँ पे पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका जो आंसर है ना इनटू द होल, तो एक गड्ढे पे गिरा हुआ है, यहाँ पे चित्र पे दिख भी रहा है। देखिए ये आपका एक गड्ढा है और गड्ढा में ही यहाँ पे फ्रॉग गिर गया है। इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा है हु रैन टू फीच द लैडर। तो देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, स्नैक, फ्रॉग, हरे और मंकी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा हरे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन, तो इसमें से देखिए 1 और 2 वर्ड में इनके आंसर देना है। तो चलिए आपको आंसर दिखाते हैं। यहाँ पे एक या दो शब्दों में आंसर दे दीजिए। तो व्हाट इज द साइज ऑफ कलर ऑफ द फ्रॉग, तो आपको जो फ्रॉग का साइज क्या है और उसका कलर क्या है। तो आंसर देखिए जो आपका फ्रॉग है द फ्रॉग वॉज ग्रीन, यानी उसका रंग हरा है और कैसा है आपका बिग साइज में है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है चौथा, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग गिवन फ्रेज का यूज करके आपको हैव टू का यूज करके यहाँ पे देखना है। देखिए तो आई के साथ यहाँ पे लगा दीजिए आई हैव टू ट्राई अगेन। देखिए आप मात्र आपको यहाँ पे हैव टू आपको यहाँ पे लिख देना है, हैव टू ट्राई द रेड सेड, यहाँ पे आंसर कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहें। क्वेश्चन देखिए पाँचवा, हु साउटर फ्रॉम द होल। देखिए आंसर में आपको यहाँ पे लिखना है द बिग ग्रीन फ्रॉग साउटेड फ्रॉम द हेल्प फ्रॉम द होल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैन नॉट। तो कैन नॉट का देखिए आपको इसमें जो है ना यहाँ पे लगाना है। तो देखिए पूरा लीजिए हरे कैन जम्प वेरी हाई बट फ्रॉग। इसके बाद देखिए यहाँ तक सेम हो गया, लास्ट में आप लगा दीजिए कैन नॉट, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा शॉर्ट आपका आंसर टाइप, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे 1 से 2 वाक्यों में इनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है देखिए क्वेश्चन 7वां। तो क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है, व्हाट वाज द हरे डूइंग इन द टॉल ग्रास। तो देखिए यहाँ पे आपका जो हरे है तो यहाँ पे आपका वाज प्लेइंग इन द टेल ग्रास, तो यहाँ पे घास में खेल रहा था। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे हरे है ना एक आपका रैबिट था। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जाता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 7वां तो हो गया आपका। यहाँ पे 8वां आता है व्हेन डिड द फ्रॉग कम आउट द होल। तो यहाँ पे देखिए व्हेन आ स्नेक कम, तो वहाँ पे क्या है एक आपका सांप आता है इनटू द होल, होल यानी गड्ढे के पास, तो द फ्रॉग कम आउट ऑफ द होल, और जैसे ही सांप आता है तो यहाँ पे क्या है गड्ढे से वो निकल जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 नंबर का आता है मेक सेंटेंस यूजिंग फ्रेज आई एम सॉरी का यूज करना है। तो आप सिंपल देखिए लिख दीजिए आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन दिया गया है विच साउंड डज फ्रॉग क्रिएटेड। तो यहाँ पे कैसे आपका फ्रॉग आवाज़ करता है, तो आपका देखिए क्रॉक क्रॉक करता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, 3 से आपके 5 वाक्यों में इनके आंसर देना है। तो यहाँ पे कुछ आपके वर्ड दिए देखिए लैडर, कुड नॉट, ग्रीन, होल और आपका स्नेक। तो आपको इन्हीं से बनाकर देखिए आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले में देखिए आपको यहाँ पे वंस अपॉन टाइम विग, और आपको पहले वाले आपको ग्रीन भर देना है। फ्रॉग फेल इनटू द डीप, आपको दूसरे वाले में होल भर दीजिए। ही वाज अनेबल टू आउट सो क्राइड आ हार्ड लिटन ब्रॉट लेडर, यहाँ पे आपको लेडर भरना है। इसके बाद पूरा पढ़ लीजिए और आपको यहाँ पे कुड नॉट आपको भर देना है, ठीक है। ये देखिए आपका ये लिखा है कुड नॉट। और इसके बाद वाई योर सेल्फ फ्रॉग टोल्ड आई थॉट सो बट आ से कम इनटू आई डिड अननॉलेजली। और मोरल के बाद देखिए यू डू नॉट यू कैन डू टिल यू हैव, आपको रिराइट देखिए आपका मोरल क्लियर है, यू डू नॉट नो व्हाट यू और कैन डू टिल यू हैव टू। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे लास्ट आता है 12वां,
राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स, 3 आपके यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखना है। तो आपका पहला हो जाएगा फ्रॉग, दूसरा आपका यहाँ पे हेयर और तीसरा आपका देखिए स्नेक। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे जो चित्र देखिए इनमें से आपको एक का चित्र भी बनाना है। तो चित्र कैसे बनाएंगे, चित्र आप देखिए यहाँ पे मेढक को आपको आप यानी फ्रॉक का चित्र बना दीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपका 11 का आंसर समाप्त होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे लेसन 12 द सैड लिटिल प्रिंसेस, यहाँ पे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक के अंतर्गत क्लास 4th इंग्लिश का सभी क्वेश्चन के सलूशन देखेंगे। तो प्यारे रसगुल्लो यहाँ पे देखिए आपका एक क्यून यानी आपका रानी का आपको चित्र, प्रिंसेस का, राजकुमारी का चित्र दिख रहा होगा और इसी के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले देखिए आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है द प्रिंसेस लिव इन आ, तो जो आपका प्रिंसेस थी कहाँ पे रहती थी, क्या आपका पैलेस में रहती थी या फिर आपका देखिए कच्चा हाउस में या फिर आपका स्मॉल पैलेस में या फिर हट यानी झोपड़ी में। तो आप जानते हैं जो आपका राजकुमारी होगी वो तो आपका बिग पैलेस में ही रहेगी, है ना, राजमहल में। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है द प्रिंसेस वेंट टू द वॉक। अब देखिए जब प्रिंसेस है ना तो कैसे देखिए कहाँ जाती है घूमने के लिए, प्लेग्राउंड जाती है, स्कूल, फील्ड या फिर आपका फॉरेस्ट। तो आंसर आपको यहाँ पे फॉरेस्ट कर देना है। देखिए आपको आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर फॉरेस्ट कर दीजिए। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर आता है। इनमें क्वेश्चन देखिए 1 से 2 वाक्यों में आपको शब्दों में यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन है डिड यू प्रिंसेस स्माइल इवर इन द पैलेस। तो देखिए आंसर लिखना है नो द प्रिंसेस हैव स्माइल इन द पैलेस। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है चौथा। इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद देखिए लिखा है राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट द प्रिंसेस हैड इन द पैलेस। तो पैलेस में आपका जो है देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका क्लास थे, उसके लवली आपके टॉयज थे और बेस्ट आपके खाने पीने के सामान यानी फूड थे। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 5वां राइट एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी होता क्या होता है विशेषण, जो आपका विशेषता बतलाए किसके बारे में, राजकुमारी के बारे में। देखिए वह क्या थी, बहुत सुंदर थी। इसके बाद 6 नंबर राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द लॉफ्ट का आपको देखिए सिंपल पास्ट में बनाना है। तो लॉफ्ट का हो जाएगा आपका लॉफ्ट, आपको ईडी जोड़ देना है इसमें, ठीक है, बाकी आपका सेम ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आएगा इसको आपको 1 से 2 वाक्यों में लिखना है। क्वेश्चन 7वां देखिए इन सर्कल ऑफ द ऑब्जेक्ट विच प्रिंसेस सॉ इन द फॉरेस्ट एंड रीराइट देम स्पेस। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं तो आपको इनमें बताना है यहाँ पे प्रिंसेस ने क्या है आपको लिखना है। तो देखिए आपको देखिए पहले आपका यहाँ पे सन लिख दीजिए, दूसरा आपका फ्लावर हो जाएगा और आपका ग्रीन और आपका ग्रास। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है 3 प्रिंसेस सॉ मैनी नेचुरल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेक अ लिस्ट ड्रॉ ऑफ देम। तो देखिए द प्रिंसेस सॉ शाइनिंग सन इन द क्लाउड, वाइट फ्लावर, द ग्रीन इन ग्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए राइट एनी 5 एडजेक्टिव, आपको 5 विशेषण वाले शब्दों हुए जो आपके पोएम में आए हैं। तो आपका देखिए पहला आपका ब्यूटीफुल यानी सुंदर, दूसरा लिटिल यानी आपका छोटा और शाइनिंग यानी चमकना और आपका देखिए बिग लिखा है और आपका बेस्ट लिखा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 आता है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे राइट द करेक्ट वर्ब फॉर्म लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपका लिखा है जैसे वॉक, तो वॉक का आपका क्या हो जाएगा पास्ट में वॉकड, ईडी आप जोड़ दीजिए वॉक में। लुक का हो जाएगा लुक्ड हो जाएगा। स्माइल का आपका स्माइल्ड होगा और इसके बाद देखिए राइट का आपका यहाँ पे रोट हो जाएगा और इसी प्रकार काई का आपका यहाँ पे क्राइड होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन, 3 से 5 वाक्यों में इनके आंसर देना है। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा आपके बुक पर और इसके बाद जो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर लिखना है पहला द प्रिंसेस हैड अ बिग पैलेस, सी हैड ब्यूटीफुल क्लास, यानी एक बहुत बड़े महल में रहती थी और उसके पास बहुत सारे यहाँ पे कपड़े, सुंदर कपड़े थे। और दूसरा माई मदर हैव गिव मी सम स्वीट एंड आई वाज हैप्पी, मेरी मम्मी ने मुझे क्या दिया, देखिए आपके कुछ मिठाइयाँ दिया और मैं बहुत खुश था। इसके बाद तीसरा लाइन देखिए सी हैड एवरीथिंग बट सी नॉट हैप्पी, तो आप लिख दीजिए। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा माई ब्रदर प्लेड फुटबॉल वेल बट ही कुड नॉट विन। तो आपको देखिए यहाँ पे आपके पूरे चैप्टर के आपके आंसर भी मिल गए, है ना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 12वां आता है री राइट पैराग्राफ। आपको देखिए सिंपल पास्ट टेंस में आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आपको देखना है, ठीक, जैसे आपका लिव लिखा है, फेल लिखा है और सी लिखा है,
ब्रैकेट में आपका जंप लिखा है। तो इनके आधार पर देखिए आपको पहले तो आपको लिव का देखिए यहाँ पे आपका लिव लिखा है ना, तो सिंपल पास्ट करेंगे तो आपका लिव्ड हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिव्ड भरना है और आपको फेल की जगह में देखिए आपको यहाँ पे फेल्ड कर देना है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और जंप का आपका यहाँ पे जंप्ड ये देखिए, और गो का आपका देखिए आपका यहाँ पे गो का क्या हो जाएगा देखिए बेंट हो जाएगा। तो बेंट वाला आपका देखिए आपका गो का आपको यहाँ पे बेंट ये हो गया। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे पूरा वाक्य लिख देना है। आ फॉक्स लिव इन द फॉरेस्ट, ही फेल्ट हंग्री, ही वॉज ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन, ही जम्प्ड अप अगेन एंड अगेन, वट क्लाउड नॉट गेट ग्राफ्स सो ही बेंट अवे। तो आप आंसर यहाँ पे कर लीजिए। इस प्रकार से हमने देखिए लेसन 11 और लेसन 12 का आंसर दे दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।